अस्सलाम वालेकुम। कल एहतजाज अहसन ने इस्लाम आबाद पहुंचने की कॉल दी है और एहतजाज अहसन का कॉल देना इंतहाई ख़तरे की अलामत है, क्योंकि जब इफ्तिखार चौधरी के मामले पे जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर ने ये इक़दामात किए थे तो एहतजाज अहसन वकीलों की तहरीक को लीड कर रहा था। अब उसको एहसास हो गया है कि आइन को फिर पामाल किया जा रहा है। पीडीएम की हुकूमत सिर्फ फ्रंट पे है, पीछे वही कुव्वतें हैं जो आइन और कानून को कागज़ का टुकड़ा समझते हैं और जूते की नोक पे रखते हैं। अब भी अगर अवाम और वकला बाहर नहीं निकली, चीफ जस्टिस का साथ नहीं दिया, आइन का साथ नहीं दिया और आइन को इस तरह पामाल होते छोड़ दिया, तो इसका नुकसान पाकिस्तान और रियासत को होगा। माशरे चलते हैं किसी एग्रीमेंट के ताबे, किसी आइन के ताबे, किसी मुआहदे के ताबे। अगर आप उस आइन से ही इन्हिराफ करें, उस मुआहदे से ही फिर जाएं, तो फिर बचता क्या है? फिर तो जंगल का कानून होगा। सिर्फ इलेक्शन इस डर से नहीं करवा रहे कि इमरान खान आ जाएगा। सुहेल वेड़ाई जो बड़ा बाखबर सहाफ़ी है और इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के इंतहाई करीब है, पहले कहता था बहुत पॉपुलर हो लेकिन कुछ नहीं कह सकता। कल उनकी ट्वीट आई है कि इमरान खान ये एक रवैया बदल दे कि इक़्तिदार में आने के बाद वो सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा तो उनको रास्ता मिल सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आइन कानून जाए भाड़ में और किसी भी हालत में इमरान खान को रोकना है, क्योंकि इन सबको डर है कि इन्होंने जो गैर कानूनी इक़दामात किए हैं, जो गैर आइनी इक़दामात किए हैं, जो इंसानी हुकूक़ की पामाली की है, जो तशद्दुद किया है सियासी वर्करों पे, जो झूठे FIR बनाए हैं, जो 4-5 हज़ार लोगों को जेलों में डाला है, जो जो हर हरबा किया है, लेकिन सारा गैर कानूनी है और इन सबको अपनी जान बचानी अब मुश्किल हो रही है, क्योंकि अवाम की ताकत बहुत ज़्यादा है और इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि सुहेल वेड़ाइश ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि इलेक्शन दांधली के बावजूद भी इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की हुकूमत मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये कोई बात है? अपना चेहरा साफ कीजिए। अरशद शरीफ अक्सर कहता था कि अगर सहाफ़त की मिसाल शीशे की है, अगर उसमें आपको अपना चेहरा गंदा नज़र आता है तो शीशा मत तोड़िएगा, अपना चेहरा साफ कीजिएगा। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।